फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा पढ़ा गलवानिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का, तो हम तफसील से पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज हमारे पास क्या होता है। इट इज़ अ यू शेप ट्यूब विच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम KCl, सोडियम नाइट्रेट डिजोल्व इन अगर सोल्यूशन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाफ सेल। वही मैंने बताया था आपको कि जब जो जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, जब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो मे भी हो सकता है कि जो जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर आया है ये दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारे पास जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाए, और इसकी वजह से जब वो जिंक दोबारा जिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिस्टम से फ़्लो होगे ही नहीं। ठीक है जी, तो जब सिस्टम से फ़्लो होगे नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्रिएट ही नहीं होगी। तो इस वजह से तो सोल्यूशन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, क्लोरीन आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर आएगा और सोल्यूशन के अंदर आकर जो है जिंक क्लोराइड बना देगा। और जिंक क्लोराइड एज अ इम्प्योरिटी जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिंक क्लोराइड जिंक Cl2 एज अ इम्प्योरिटी जो है इसके नीचे आके बैठ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह जब वो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जब वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद इस पर क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आएंगे और जो जब कॉपर आयंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, कॉपर आयन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जब वो कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ सल्फेट आयन की तादाद बढ़ जाएगी क्योंकि सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस की मिकदार कम हो जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या होगा जी, पोटाशियम सोल्यूशन के अंदर आएगा। ठीक है, पोटाशियम SO4 के साथ मिलकर K2SO4 बनाएगा। ठीक है जी, तो इसके फ्यूचर्स क्या हैं, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दो हाफ सेल को आपस में जोड़ता है, दो हाफ सेल को आपस में जोड़ता है, सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज़ करता है। सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज़ से मुराद क्या है कि जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जिंक आयन की मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है जी, जब जिंक आयन की मिकदार बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आयन की मिकदार को बढ़ जाएगी, तो उस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से Cl आएगा और जिंक Cl2 बनाएगा, और जितने जिंक आयन बनेंगे उतने जिंक Cl2 बन जाएंगे। तो ये क्या करेगा, जिंक आयन को कंट्रोल करेगा, यानी सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज़ करेगा। यानी कि हमारे पास हम क्या लेते हैं, 1 मोल जिंक सल्फेट लेते हैं, तो 1 मोल जिंक सल्फेट के अंदर 1 Zn पॉजिटिव होगा, 1 सल्फेट आयंस होगा। ठीक है जी, तो जब इलेक्ट्रॉन जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जिंक आयन की मिकदार बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आयन की मिकदार बढ़ जाएगी। उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से Cl आएगा और जिंक Cl2 बनाएगा। इसी तरह जो कॉपर सल्फेट है, इसी तरह कॉपर सल्फेट जो है उसमें सल्फेट आयन की मिकदार बढ़ जाएगी, यानी कि इसके अंदर 1 Cu पॉजिटिव होगा, 1 सल्फेट आयन होगा। ठीक है जी, तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा कॉपर इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर सल्फेट आयन की मिकदार बढ़ जाएगी। तो सल्फेट आयन की मिकदार कंट्रोल करने के लिए K आएगा और K2SO4 बनाएगा ताकि सोल्यूशन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। और ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में मदद देता है। अगर जिंक आयंस को न्यूट्रलाइज ना करे क्लोरीन आयन जो सॉल्ट ब्रिज से आया है तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक्चुअली जिंक आयन कर रहा है। तो जिंक आयन जितनी जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा न्यूट्रलाइज होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजीली इस वायर में से मूव करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो क्या इसके फ्यूचर क्या हैं, इन सॉल्ट ब्रिज के पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज देन कॉपर आयन कंसनट्रेशन कॉपर इलेक्ट्रोड, तो K पॉजिटिव जो है कॉपर इलेक्ट्रोड में न्यूट्रलाइज करता है सोल्यूशन को। तो इसी तरह है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर K पॉजिटिव जो है न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसी तरह एंड Cl आयन न्यूट्रलाइज द जिंक आयन कंसनट्रेशन, और जो Cl नेगेटिव आयन है, जैसे Cl नेगेटिव आयन है वो क्या कर रहा है, जिंक आयन की कंसनट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है जी, एक कनेक्टेड द टू हाफ सेल, तो हाफ सेल से मुराद क्या है, मैंने बताया था हाफ सेल क्या होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह हमारे पास सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जिंक को जिंक सल्फेट के अंदर सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा। कॉपर को कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह है कि जिन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होती है वो ऑक्सीडेशन करने की ज़्यादा सलाह रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट करते हैं, जैसे ये इस तरह जिंक आयन ने नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह जिन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होती है रिडक्शन करने की ज़्यादा सलाह रखते हैं, ऑक्सीडेशन की कम सलाह। रिडक्शन से मुराद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा सलाह रखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दूसरा टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमेशा हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर या
गलवानिक सेल के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेने हैं, ठीक है जी, तब भी एक ऑक्सीडेशन इजारा करने की सलाह रखेगा, एक रिडक्शन इजारा करने की सलाह रखेगा, और दो टर्मिनल क्रिएट होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। उसी वजह से केमिकल एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है हमारे पास कन्वर्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एक ऑक्सीडेशन करने से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सिस्टम से, और जैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो जो है सर्किट में करंट क्रिएट करेंगे, और दूसरी तरह कॉपर वो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर कन्वर्ट होगा और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सोल्यूशन, वही ना दोनों सोल्यूशन की न्यूट्रल करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक मोल पहले जो है, एक मोल हमारे पास कॉपर सल्फेट था, एक मोल जिंक सल्फेट था, दोनों को वो दोबारा उस हालत के अंदर ले आते हैं, क्योंकि जब जिंक आयन की मिकदार को बढ़ेंगे तो जिंक आयन की मिकदार को क्लोरीन आयन जो है साल्ट ब्रिज से आकर कंट्रोल आउट कर लेगा। इस तरह इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर जिंक आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मूव करने ना दे, ठीक है जी, तो करंट तो क्रिएट नहीं होगा। तो जिंक आयन्स को कंट्रोल कौन करता है? साल्ट ब्रिज से Cl आता है, जिंक Cl2 बनाता है, और इलेक्ट्रॉन दोबारा आसानी से जो है वायर में मूव कर जाते हैं। दोबारा जिंक आयन उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्किट में मूव कर जाते हैं और जिंक आयन को न्यूट्रलाइज Cl कर देता है, ठीक है जी, वरना तो जिंक आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और हमारे पास जो है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही ना हो। ये हमारा दूसरा टॉपिक था गलवानिक सेल के अंदर